अब देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा का नाम भी शामिल है। ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसे बदले की भावना बता रही है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सैम पित्रोदा का नाम भी शामिल है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होते ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार अपनी हताशा का परिचय दे रही है। कांग्रेस ने इसे धमकी करार दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो अपनी हताशा का परिचय रोज दे रही है। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकी जो एजेंसीज हैं, इनकी कोई विश्वसनीयता रह नहीं गई है। ऐसी चार्जशीट, ऐसी धमकियों से कानून का पालन हम करेंगे, कोर्ट में जवाब दिया जाएगा, लेकिन इन धमकियों में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं। उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेंगे मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं। इधर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई। जिस मामले में आज ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की, वो साल 2008 में गुरुग्राम के शिकोहाबाद में लैंड डील का केस है। रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से पैदल मार्च करते हुए ईडी के दफ्तर तक पहुंचे। वाड्रा ने ईडी ऑफिस जाते हुए आरोप लगाया कि उन पर राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि जब मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूं, देश के हित में बोलता हूं, तो मुझे रोका जाता है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि जैसे संसद के अंदर राहुल गांधी की आवाज दबाई जाती है, वैसे ही ग्राउंड पर उन्हें चुप करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 23,000 documents were submitted in 2019. The case that they're asking me about is a 20-year-old case. This is politically motivated. We abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and this is definitely politically motivated, and they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and this is it. I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same at this point of time, but I'm here. I'll answer all the questions. I have nothing to hide. All is good. इस मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। रॉबर्ट वाड्रा की ईडी दफ्तर में पेशी के बाद कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा बहुत सम्मानित आदमी हैं, पर कांग्रेस ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के बाद ईडी दफ्तर से बहुत जल्दी बाहर आ गए। कांग्रेस अपने किसी कार्यक्रम में रॉबर्ट वाड्रा साहब का सम्मान नहीं करती है। रॉबर्ट वाड्रा एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं और ट्रू कांग्रेसी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनका हमेशा अपमान करती है। हमारे लोग जाते थे तो रात को 9 बजे आते थे, वो तो आ गए वापस। हम तो 8 बजे 9 बजे पूछते ही रहते थे कि भी क्या हुआ, आएंगे नहीं आएंगे, अरेस्ट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, वो आ गए वापस। ये चार्जशीट कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में एक रियल एस्टेट डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर जांच एजेंसी की ओर से पूछताछ के कुछ घंटों बाद दाखिल की गई। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने की सुनवाई की तारीख 25 अप्रैल तय की है। उससे पहले सियासत पूरी तरह से हाई हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली तक राजनीति गर्म है। राहुल और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद सीएम फेस की अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि तेजस्वी ने बड़ा बयान दिया है। सुनिए क्या कहा। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद सियासत गर्मा गई है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक के बाद तेजस्वी यादव के सुर बदले बदले नजर आए। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम फेस की चिंता न करें, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी।
कोई तेजस्वी चेहरा होंगे, कोई समन्वय को लेकर कोई बातचीत चेहरे को लेकर? आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। ये मामला गर्माता इसलिए भी जा रहा है क्योंकि 4 दिन पहले ही 11 अप्रैल को पटना में मुसहर भुइयां सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने खुद को सीएम उम्मीदवार बताया था। 11 अप्रैल को दिया गया तेजस्वी यादव का वो बयान भी आपको सुनाते हैं। जब महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, जब आप अपने बेटा भाई तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिएगा और जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा तेजस्वी आप लोग को बसाने का काम करेगा। दिल्ली में हुई तेजस्वी और राहुल गांधी की मुलाकात पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरा यूपीए भी जोर लगा ले तो भी बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। अब तेजस्वी यादव के स्टैंड बदलने के बाद एनडीए नेता विपक्ष पर चुटकी ले रहे हैं। मतलब साफ है कि बिहार चुनाव को लेकर राजनीति पूरी तरह से परवान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बिहार के बाद बात होगी राजस्थान की। सवाल ये कि क्या राजस्थान कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि रणथंभौर टाइगर सफारी के दौरान राहुल गांधी ने एक ब्लॉक अध्यक्ष से सवाल किया कि राजस्थान कांग्रेस की कमान किसके हाथ होनी चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस नेतृत्व की कमान को लेकर एक बार फिर नई चर्चा शुरू हो गई। बड़ी बात यह कि इस बार इस मुद्दे को हवा दी है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने। रणथंभौर टाइगर सफारी के दौरान राहुल गांधी ने कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष छट्टन लाल मीणा से सवाल किया कि पार्टी की कमान किसके हाथ होनी चाहिए। अशोक गहलोत के, सचिन पायलट के या फिर किसी तीसरे के हाथ? इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी को उत्तर मिला सचिन पायलट के रूप में और दलील दी गई युवा नेता और उनकी लोकप्रियता की। उन्होंने पूछा संगठन को मजबूत करने के लिए राजस्थान में आपको कैसा लीडर चाहिए। मैंने उनको खुल के बताया युवा चाहिए और सचिन पायलट एक ऐसा लीडर है जो 36 कौम का लीडर है। दरअसल राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर सवाई माधोपुर पहुंचे। यहीं राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं के मन को टटोलने की कोशिश की। जीप में बैठे बैठे ही सवाल किया गया, लेकिन राहुल गांधी के इसी सवाल का जवाब जब जयपुर में कांग्रेस नेताओं से लिया गया तो पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा ने गहलोत और पायलट दोनों की तारीफ की। हमारी पसंद तो कांग्रेस पार्टी है और दोनों लीडर सबको चाहते हैं। अशोक जी का अलग क्लाइन है, गहलोत पायलट साहब का अलग क्लाइन है और कार्यकर्ताओं की दिल में होता है कि वो भी किसी लीडर को फॉलो करें, उसकी तरह रहें। तो आई थिंक ये अच्छा है, डेमोक्रेसी के अंदर हेल्दी है। बाकी मुख्यमंत्री बनना, वो बनना तो सब जी आपको पता अलग का मन की देने। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने गहलोत या पायलट का नाम लेने के बजाय ये कहा कि हाईकमान ही तय करे। पार्टी का कार्यकर्ता कोई किसी नेता के लिए बटा हुआ नहीं है। सभी कार्यकर्ता सभी नेताओं को समान सम्मान देते हैं। इसलिए ये सब बातें हैं वे पार्टी में लोगों को बांटने की, इस तरह की बात ऐसे उन्होंने तो ऐसे ही चलते हुए कोई बात पूछी है। उसका मतलब ये नहीं है कि कौन नेता होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। उसका ऐसे चलते उन्होंने बात की है और पार्टी हाईकमान ही तय करती है कि नेता कौन होगा। कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं। वो पार्टी का राजस्थान में जाट चेहरा है। विपक्ष के नेता पद पर टीकाराम जूली है। वो पार्टी का दलित चेहरा है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज अभी भी 2 ही हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। अशोक गहलोत की अगुवाई में पार्टी विधानसभा चुनाव हार चुकी है। बावजूद इसके कांग्रेस का एक बड़ा तबका उनके समर्थन में खड़ा है।
लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में ही नहीं, जनता में भी लोकप्रिय चेहरा है। पार्टी के युवा पायलट को कमान सौंपने के पक्ष में, जिससे भजनलाल सरकार को सड़क पर घेरा जा सके। लेकिन कांग्रेस हाईकमान उधेड़बुन में है कि क्या पायलट को कमान सौंपे या गहलोत पायलट के झगड़े के चलते नए चेहरे की तलाश करे। अहमदाबाद अधिवेशन में सचिन पायलट से प्रस्ताव रखवाना और फिर गहलोत का पायलट के पास जाना, कुछ ऐसे इशारे थे जिससे पायलट समर्थक उम्मीद से भरे हुए हैं। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हर्षा रिछारी